पहले लोग मुझे बग्गड़ बोलते थे, मैं मारने के लिए भागता था। मारने के लिए भागते थे? हाँ, क्यों ऐसा? ये बग्गड़ क्या नाम होता है? कभी आज तक आपने सुना है कोई बग्गड़ नाम? किसी को बोलो मोहन आया तो कोई नहीं पहचानता, बग्गड़ आया तो सभी जानते थे। दिलीप साहब भी जानते थे, राज साहब भी जानते थे, देवानंद भी जानता था। मुझे थोड़ा बहुत पता है फूल और पत्थर के इंटरवल वाले ट्रिविया के बारे में। ये एग्जैक्टली क्या हुआ था जो आप इंटरवल में आ गए थे? मेरा भाई और धर्मी का मामा था, वो मुझे छोड़ के गए थिएटर के अंदर, टिकट लेके दे के गए। तो मैं बैठ गया तो पिक्चर शुरू हुई, तालियां वालियां बज रही थी, सीटियां मार रहे थे लोग। इंटरवल में जब ही उठ गया तो मैं भी उठ के चल गया। मैंने बोला पिक्चर खत्म हो गई है, मुझे पता ही नहीं था। तो आपने कुछ मार्शल आर्ट वगैरह किया उसके लिए? हमारा देसी जो एक्शन वाला है वो हमने सीखा, पूरी प्रैक्टिस करते थे, कैसे जंप मारना, कैसे कैंची मारनी, कैसे समर शॉट मारना। मैंने एक फिल्म में शेर के साथ में फाइट किया, खून पसीना फिल्म देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट किया था मैंने। वो लड़का जो मद्रास का लड़का था जो शेर के साथ में फाइट करता था, वो काला था, अंदर से डरा हुआ था, लेकिन मैंने शेर के साथ में फाइट किया। 2-3 बारी उठा के मारा उसने मुझे। हमारे धर्मजी थे, बहुत अच्छी फाइट करते थे शेर के, कितनी फिल्मों में उन्होंने किया। वो नहीं डरते थे, वो आज शेर, तू शेर है तो मैं भी शेर हूँ। फिल्मों में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं ना जिनको देखने के लिए ऑडियंस इंतजार करती है, और ऐसा एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं फाइट सीक्वेंस। और हमारे साथ है मोहन जी, जो आज बहुत कुछ बताने हैं वाले हैं आपको, और बहुत सारी इन डेप्थ स्टोरीज आने वाली हैं, ट्रिवियाज आने वाली हैं, क्योंकि मोहन जी का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं काउंट करने बैठूं तो आज खत्म होगा। सो मोहन जी, हेलो। हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। हाउस लाइफ, एवरीथिंग, हेल्थ? बहुत अच्छा है, बस टाइम पास बढ़िया हो रहा है। बहुत काम कर लिया, अभी तो इतना काम नहीं है, लेकिन हम हैप्पी। आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, मोहन बग्गड़। फोर्स आता है मोहन बग्गड़। पहले लोग मुझे बग्गड़ बोलते थे, मैं मारने के लिए भागता था। मारने के लिए भागते थे? हाँ, क्यों ऐसा? ये बग्गड़ क्या नाम होता है? कभी आज तक आपने सुना कोई बग्गड़ नाम? प्यार से लोग बोलते हैं। फिल्मलैंड में कोई बग्गड़ नहीं है, इंडिया में कोई बग्गड़ नहीं है। हाँ। प्राण साहब होते थे, एक ही बग्गड़ है, एक ही प्राण है। हाँ। प्राण साहब जो हमारे हीरो एक्टर थे, तो वो बड़े खुश होते हैं, एक ही बग्गड़ है। तो ऐसा बग्गड़ पक्का। अभी तो मैं कहीं जाऊं भी तो वो किसी को बोलो मोहन आया तो कोई नहीं पहचानता, बग्गड़ आया तो सभी जानते थे। दिलीप साहब भी जानते थे, राज साहब भी जानते थे, देवानंद भी जानता था, मनोज साहब, सारे, धर्मजी। बग्गड़ 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 ही हो गई फिर। मैं खुश हूँ बग्गड़ के नाम पे, बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो बग्गड़ नाम कोई बोलता था और आप मारने को दौड़ जाते थे, तो ये कब आपने डिसाइड किया कि भाई ये तो मेरी पहचान बन चुकी है और अब मैं अपना सरनेम सिंह हटाकर बग्गड़ लगाऊंगा? नहीं, मैंने सिंह तो नहीं उठाया, मेरी जो फ्लैट बेड मेरे नाम पे मोहन सिंह के नाम पे ऑफिशियल। हाँ। तो बग्गड़ ऐसे फिर प्यार से भी बोलना शुरू कर दिया। हमारे वीरू जी थे, खन्ना जी थे फाइट मास्टर, दोनों थे, वो उन्होंने बग्गड़ बग्गड़ बोलना शुरू किया। वो सीनियर लोग थे तो मैं कुछ बोलता नहीं था उनको। बाकी बड़े लोग बग्गड़ बग्गड़ बग्गड़, तो बग्गड़ पक गया, बग्गड़ पक गया। फिर मुझे बुरा नहीं लगा, तो खुश हूँ। मोहन बग्गड़ फर्स्ट क्लास नाम, अभी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कहाँ से शुरू करें ये बताइए, शुरुआत से शुरू करें कि आज से शुरू करें? जो आप बोलो। ये जो फाइट सीक्वेंस होते हैं ना, हाँ, मतलब वो चाहे बच्चे हों और बड़े हों, जो भी, वो एक इंतजार रहता है मूवी में कि अरे वो फाइट वाला कब आएगा, सीक्वेंस जब हमें देखना होगा। तो ये फाइटिंग वाला जो जज्बा है या पैशन है, ये कब आपके अंदर आया? तो मैंने फूल और पत्थर फिल्म देखी थी फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो उसमें एक्शन बहुत था, डिशूं 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 की आवाज आती थी। तो पहली तो बात है, मैं पहली पिक्चर फूल और पत्थर देखी तो इंटरवल में उठ के आ गया था मैं। तो फिर किसी ने बोला इंटरवल हुआ है ये, तो फिर मेरे को फिर छोड़ के आया दूसरी बार। फिर ऐसी वो पिक्चर मुझे अच्छी लगी, 100-150 बारी मैंने पिक्चर देखी है। वहां से मुझे शौक पड़ गया, मुझे फाइटर बनना है। अच्छा। डिशूं डिशूं डिशूं, चलता फिरता भी, इधर भी रोटी खाता भी डिशूं डिशूं ही बोलता रहता था, इतना शौक पड़ गया। 13-14 साल का था तो पलटियां वलटियां मारनी शुरू करती, फिर मैंने फाइट सीखनी शुरू कर दिया। वहां से फूल और पत्थर से शौक पड़ा मुझे एक्शन का। फिर वीरू जी फाइट मास्टर बने तो मेरी लॉटरी लग गई, मैं असिस्टेंट बन गया छोटी सी उम्र में। फिर असिस्टेंट का आपको पता ही है, जो हीरो भी आता था, एक बार करके दिखाओ भाई, हीरोइन आती, मुझे कहाँ खड़े होना, मैं कैसे आऊंगी। डायरेक्टर की बोलता है एक बार रिहर्सल करके बताओ, फिर कैमरा मैन बोलेगा मुझे प्लेसिंग करनी है, एक बार बताओ क्या है।
तो उसमें असिस्टेंट में आदमी इतना फेमस हो जाता है, तो सारे असिस्टेंट को पूछते रहते, फाइट मास्टर तो अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, उसने लैन वैन बना दी, ये वो जो रेसल वैसे करनी है असिस्टेंट को, तो उसमें काफी मशहूर हो गया मैं छोटी सी उम्र में ही। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब मुझे थोड़ा बहुत पता है फूल और पत्थर के इंटरवल वाले ट्रिविया के बारे में, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी ये एग्जैक्टली क्या हुआ था जो आप इंटरवल में आ गए थे, और वो कौन थे जिन्होंने आपको बताया कि बॉस पूरी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है? व्हाट वाज दैट? वहाँ धर्म जी की शूटिंग चल रही थी श्री साउंड स्टूडियो में दादर में, तो चित्रा सिनेमा बाजू में था, तो मैंने पिक्चर कभी देखी नहीं, दो दिन हुए थे मुझे आके पंजाब से, तो फूल और पत्थर बड़ी चल रही थी, बोलते फूल और पत्थर देखी? मैंने बोला नहीं देखी, पिक्चरें नहीं देखता। मैंने बोला, बोलता इनको पिक्चर दिखाओ फूल और पत्थर। तो मेरा भाई और धर्म जी का मामा था, वो मुझे छोड़ के गए वहाँ थिएटर के अंदर, टिकट लेके दे के गए, तो मैं बैठ गया, तो पिक्चर शुरू हुई, तालियां वालियां बज रही थी, सीटियां मार रहे थे लोग। इंटरवल में जब ही उठ गया तो मैं भी उठ के चल गया, मैंने बोला पिक्चर खत्म हो गई है, मुझे पता ही नहीं था। फिर बाजू में स्टूडियो था, तो बोलते जल्दी आ गया, मैंने बोला पिक्चर खत्म हो गई है, बोलते किसी ने बोला खत्म नहीं हुई, लगता है इंटरवल में उठ के आ गया। फिर उन्होंने बोला भी लगता है वाकई इंटरवल, बोलते क्लाइमेक्स कैसा लगा? मैं कहा मुझे क्या पता क्लाइमेक्स क्या होता है, मैंने कभी पिक्चर देखी नहीं थी। फिर दूसरे दिन फिर मुझे छोड़ के आए, बोलते एक बारी चाय पानी पीना पड़ता है, फिर दोबारा बैठना पड़ता है, फिर दोबारा देखी, फिर बड़ा मजा आया, पूरी पिक्चर देखी दोबारा। तो वहां से जो शुरू हुआ फूल और पत्थर, फूल और पत्थर, पाजी की मैं तो 5-6 साल धर्म जी की पिक्चर देखता था आए दिन, बाहर के, दिल ने फिर याद किया, आंखें फिल्म, ये वो सारी, नुकमा, तो जितनी उनकी पिक्चर आती थी उनकी देखते, मैं दूसरे किसी हीरो की पिक्चर भी नहीं देखता था। अच्छा। फिर फिल्म लाइन में आए तो फिर बोलते वो पिक्चर देखो, वो पिक्चर देखो, फिर धीरे धीरे आदत पड़ी ये फिल्में देखने की। फिर सब हीरो के साथ में दोस्ती वोस्ती भी हो गई, जितने मेरे उम्र के थे, थोड़े सीनियर भी लोग थे, भी बहुत प्यार करते थे मुझे, विनोद खन्ना, शशि साहब, जीतू साहब, जितने थे, शशि जी सारे, मतलब सब तो बहुत प्यार करते थे मेरे, पंजाबी में बात करते थे मेरे से, बड़े खुश होते थे। तो धर्म जी भी तो उनका तो मैं बच्चा ही था, उनके घर में भी आना जाना सब बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी। तो आपने कुछ मार्शल आर्ट वगैरह किया, उसके लिए कुछ प्रेप किया अपनी बॉडी को उतनी स्ट्रांग बनाने के लिए? हमारा मार्शल आर्ट वाला नहीं है, हमारा देसी जो एक्शन वाला है वो हमने सीखा पूरा। अच्छा। वो ट्रेनिंग ली 2-3 साल, तो बहुत सुबह जाते थे जू बीच पे, पूरी प्रैक्टिस करते थे, कैसे जंप मारना, कैसे कैंची मारनी, कैसे समर शॉट मारना, वो सारा सीखना ही पड़ता है, ऐसे नहीं आता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की, 2-2.5 साल सीखा काम तो। फिर डुप्लीकेट करने शुरू किए, जो लड़का अच्छा काम करेगा वही डुप्लीकेट कर सकता है। तो फिर मैंने एक फिल्म में शेर के साथ में फाइट किया, खून पसीना फिल्म देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट किया था मैंने। वो लड़का जो मद्रास का लड़का था जो शेर के साथ में फाइट करता था, वो काला था। अच्छा। तो राकेश जी डायरेक्टर थे खून पसीना के, बोलते वीरू ये लड़का मैच नहीं हो रहा है, तुम्हारा लड़का कोई फाइट नहीं कर सकता शेर के साथ? बोलता बग्गड़ करेगा। तो मेरे को बोला करेगा, मैं तो अंदर से डर गया, बहुत बुरा हाल हो, शेर के साथ में कौन फाइट करेगा। मैं चलो ठीक है, अंदर से डरा हुआ था, लेकिन मैंने शेर के साथ में फाइट किया, 2-3 बारी उठा उठा के मारा उसने मुझे, फिर मुझे भी थोड़ी आदत पड़ गई। बोलते फेस मत देना उनको, नहीं तो मारेगा, आंख वाँख निकल जाएगी, नाक तोड़ देगा। फिर मैंने शेर के साथ में फाइट वाइट की, 2 दिन करता रहा, तो लोगों ने बड़ी तालियां उल्लालियां, बहुत मारे लोगों ने, बड़ा हौसला बधाई दी मुझे। हाँ। फिर नटवर लाल में भी सेम शेर के साथ में फाइट, 1-2 पिक्चर में और भी किया शेर के साथ। बहुत डेंजरस होता है, एक तो बांस बड़ी आती है, बड़े अच्छा, का मांस खाता है। अच्छा। तो उल्टी आती है, बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन डिफिकल्ट है उनके साथ में। हमारे धर्म जी थे, बहुत अच्छी फाइट करते थे शेर के, कितनी फिल्मों में उन्होंने किया। हाँ। वो नहीं डरते थे, वो आज शेर, तू शेर है तो मैं भी शेर हूँ। धर्म जी मतलब बहुत कम डुप्लीकेट करवाते थे, वो खुद ही करते थे फाइट वाइट शेर के साथ। अच्छा। तो बाकी तो हीरो करते थे, लेकिन इतना नहीं जो धर्म जी करते थे। हाँ जी। तो ये जो शेर होते थे वो हाँ ट्रेनिंग वाले होते थे या? नहीं, ट्रेनिंग वेनिंग वाले तो नहीं होते थे, उनका मुंह सी देते थे, लेकिन जो पंजा होता है, अभी ऐसे पंजा मारो तो पंजे चोट वोट तो लगती, बहुत जान होती है उनमें,
ऐसे कभी मारे तो आदमी बेहोश जाता, मैं 2-3 बारी बेहोश भी हुआ। अच्छा। फिर पानी वानी पिला के फिर मेरे को बोलते खड़ा हो जा, ये वो करते थे। लेकिन शेर तो शेर ही होता है, मुंह भी सी दिया उनका तो जान तो बहुत होती है उसमें। क्या प्रिकॉशंस लेने, जैसे आपने मेंशन किया ना कि फेस मत देखना, कुछ ऐसा जो फेस आपने। उनके सामने मत करना, ऐसे ऐसे पंजा मारेगा तो आंख मांग निकल सकती है, हाँ नाक टूट सकता है, दांत निकल सकते हैं। हाँ। फेस पे मतलब ऐसे ऊपर मारो इधर मारो तो ठीक है, चोट वोट तो लगती है, लेकिन फेस नहीं देना, हम्म वो होता था। हम्म। काफी पंजे भी आपको लगे होंगे। पंजे लगे, इधर भी निशान है, ऐसे मुझे ऐसे मारा था, मेरा नाक भी टूट गया था, ऐसे सीधा जमीन पे लगा था। ये कौन सी मूवी थी सर? खून वसीना नटवरलाल दोनों में दो मैंने। नाक टूटने वाला। नाक टूटने वाला आहुति भी फिल्म थी, एक अजीत साहब का डुप्लीकेट था, पुराने जो विलन थे ना हाँ। उनका डुप्लीकेट था, पक्की जमीन थी, वो तो बहुत डेंजरस होती है। नटवरलाल में खून पसीना में तो कच्ची जमीन थी, वो पक्की फर्श के ऊपर फाइट थी, वो बहुत डेंजरस था, उसमें बेहोश भी हो गया था मैं। नाक नीचे लगा तो बेहोश हो गया। तो फिर रेस्ट वेस्ट नहीं, तुरंत पानी मार के चलो भाई। पानी वानी मार के थोड़ा सांस वांस लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, वो भी थक जाता शेर भी, वो भी इतना वो नहीं करता फिर चलो काम होता है तो करते ही हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेंटली प्रिपेयर खुद को करना शेर से, जहाँ पे आपकी जान जा सकती है, इजी नहीं नहीं जान होता। तो नहीं जाती, लेकिन रिस्की तो होता है, हाँ। मतलब जान नहीं जाती, रिस्क का होता है। बाकी फिर हमने कांच वांच बड़े तोड़े फिल्मों में, जो पहले ग्लास ब्रेक होते थे, आग से निकल जाना, घोड़े से गिरना, घोड़ा गिराना, सारे मैंने किए हुए काम ये। हम्म तो बहुत फिल्मों में घोड़े भी गिराए, कांच तो ऐसे तोड़े मैंने, 60-70 तो कांच तोड़ दिए डुप्लीकेट कर कर करके। हम्म। फिर मैं फैट मास्टर बन गया, तो फैट मास्टर बने तो फिर अच्छा रहा काम वाम। तो एक डॉक्टर मेरे को बोलती आजकल आपका काम नहीं चल रहा है, मैं कहा नहीं मेरी तो तरक्की हो गई। बोलती आजकल टांके वांके नहीं लगाने आते, बहुत टांके बहुत लगते थे मेरे, इधर टांके इधर टांके इधर टांके, हाँ पूरे शरीर में टांके लग जाते। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरी अभी तरक्की हो गई है, मैं अभी टांके वाला नहीं है, मैं हेड मास्टर बन गया हूँ। हाँ। तो अभी आपके टांके नहीं लगेंगे, मैंने बोला अभी नहीं लगेंगे, अभी टांके दूसरों को लगेंगे, मुझे नहीं लगेंगे। तो इन दोनों काम में क्या डिफरेंस था उस टाइम पे जब आप फाइट मास्टर नहीं थे तब और उसके पहले वाला? वो अपना उसका नशा था फाइटर का, लेकिन फाइट मास्टर तो फिर थोड़ा तरक्की वक्की भी हो जाती है, पैसे भी अच्छे मिलने शुरू होते हैं, हम्म तो वो अलग डिपार्टमेंट है। हम्म तो फिर जो एक्शन की लाइन बनानी पड़ती थी, ये सीक्वेंस ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे, तो पूरा लाइन बना के एक्टर को सुनाओ, डायरेक्टर को सुनाओ, प्रोड्यूसर को कन्विंस करो, वो सारा ही फाइट मास्टर का काम है। पूरा इंचार्ज। हाँ, तो जैसे डायरेक्टर बोलते हैं अभी इसके बाद में फाइट, हम्म हीरो आएगा ये आएगा वो देखेगा इधर, उसके बाद में फिर अपने को फाइट बनानी पड़ती है, अच्छा। कैसा ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, वो सारा ही फाइट मास्टर का काम होता एज अ है ये। फाइट मास्टर हाँ आपके जी। पहले हीरो कौन थे? पहले हीरो हीरो नहीं थे, हेमा जी हीरो नहीं थी। पहली वाओ। पहली फिल्म हेमा जी के साथ में मैंने की, मान गए उस्ताद, पहले अच्छा। दिन जब शूटिंग मैंने की हेमा जी के साथ में काम किया, मान गए उस्ताद बहुत बड़ी फिल्म थी, हेमा जी थी, शशि साहब, फरहान साहब, अशोक कुमार, अमजद खान, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो उसमें हेमा जी के साथ में पहले दिन काम किया साथ में, तो हेमा जी बड़ी खुश हो गई, कहती तू तो फाइटर थे, मैं कही मैं फाइट मास्टर बन गया हूँ। तो उससे 4-5 दिन में हंगामा हो गया, भी ये लड़का तो फाइट मास्टर बन गया। फिर मुझे मिली क्रोधी फिल्म। अच्छा। क्रोधी नंबर 1 फिल्म थी तभी की, 1980 की, 79 की। धर्मजीत, शशि साहब, सुभाष घई बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बड़े स्केल पे वो फिल्म थी, तो वो मिली। उसमें एक्शन बहुत अच्छा हुआ, वो एक्शन शोले के साथ में कंपेयर किया लोगों ने, जो क्लाइमैक्स था उसमें मेरा नाम अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया एक्शन था उसका। फिर काम चलता रहा, फिर अर्जुन फिल्म मैंने की सन्नी देओल की, उसमें मुझे अवार्ड मिला, बड़ा वो भी बहुत फेमस एक्शन हुआ। फिर मैंने नाम की संजय दत्त, कुमार गौरव की, वो फिर दाता बिक्कर थी, उसमें बड़ा हुआ। बहुत फिल्मों में फिर हुआ, अपनी जागीर बिक्कर थी एक धर्म जी की, उसमें शहजादे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की। फिर राम जाने, शाहरुख शाहरुख खान, के। उसमें बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला था। सनम बेवफा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में।
फिर मनोज साहब की सारी फिल्में की। तो क्रांति में मैं असिस्टेंट था, लेकिन पूरी पिक्चर मैंने ही की फिल्म वो। अच्छा। तो बीरू जी बहुत बिजी रहते थे, मनोज साहब बोलते थे बग्गड़ को भेज दो ये कर लेगा। हाँ। तो वो पिक्चर मैंने की पूरी क्रांति। फिर एक दिन मेरे को बोलते मैं नाम तेरा दे रहा हूँ क्रांति में, बीरू देवगन और मोहन बग्गड़ एक्शन। मैंने उनके पैर वैर पड़े, वहीं मैं तो असिस्टेंट था। बीरू जी का नाम दीजिए, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, तो उनका नाम। फिर आगे मैंने 5 पिक्चरें की मनोज अच्छा। साहब के साथ एज ए फाइट मास्टर। ओके। हाँ जी, बहुत मजा आया मनोज साहब के साथ में, काम सीखा बड़ा उनसे, बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे। तो फिर मैंने राज साहब के साथ में काम किया 2 फिल्मों में। वकील बाबू थी, उसमें एक छोटा सा एक्शन था। फिर 2 जासूस की, एक गोपी चंद जासूस, राज साहब ही थे उसमें। दिलीप साहब के साथ में क्रांति की, किला की। तो सबके साथ में काम वाम किया। 10 साहब बड़े मजाकिया थे, उनके साथ में बड़ा काम किया। हरजिंदर साहब तो हर पिक्चर में मुझे लेते थे, लव स्टोरी से शुरू हुआ लास्ट तक उन्होंने दिया। फिर हमारे शिबू मित्रा डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया। तो 15-20 फिल्में उनके साथ में की। ईगल फिल्म वाले राजीव मेहरा, अपना उमेश मेहरा, उनके साथ में 20-25 फिल्में की उनके। ईगल फिल्म की सोनी महिवाल से शुरू हुआ, लास्ट तक मैंने काम किया उनके साथ में। बाकी अक्षय कुमार के साथ में शुरू शुरू में 3-4 फिल्में की, सब हीरो के साथ में काम कर लिया। 3 जनरेशन मुझे लगता है। हाँ 3 हो गई तकरीबन, हो ही जो गई। मनोज साहब से स्टार्ट हाँ जी, हाँ करें, जी। दत्त साहब से, दत्त और साहब, हाँ जी। सलमान खान एंड ऑल, देन अक्षय कुमार। दत्त साहब के साथ में, फिर संजय दत्त के साथ में, धर्मजी के साथ में, फिर सन्नी के साथ में, अभी उनका पोता आ गया, उनके साथ में भी काम करेंगे। वाओ। हाँ जी, धरती का। अच्छा, हाँ मुझे जी। वो हेमा जी वाला थोड़ा और डिटेल में जानना है, क्या था फाइट सीक्वेंस जो आपने हेमा जी को ट्रेनिंग दी थी, एग्जैक्टली क्या करना था, और उसको नहीं कंटिन्यू। वो, इसमें तो सीधी सादी फाइट थी। हाँ। वो ड्राइवर बनी हुई थी, लड़का बनी हुई थी। हाँ। कपड़े लड़के वाले थे, वो ऐसा लड़के वड़के छेड़ते, पैसा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो वो लड़ती है जैसे लड़के लड़ते हैं। तो समर शॉट ये वो सारा हेमा जी ने किया, बहुत अच्छा काम करते। डुप्लीकेट है, लेकिन एक्शन एक्शन तो आर्टिस्ट से देते हैं ना। तो हेमा जी का, परवीन जी का मैं आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज। क्रांति विक्र का मुहूर्त हुआ तो पहले दिन एक्शन था, परवीन बॉबी और हेमा जी का एक्शन था। तो मनोज साहब ने सीन समझाया, तुम इधरों आ रही हैं तो तुम इधरों आ रही हैं, वो पंजाबी में बात करते थे। तो ये तलवार उठा, तलवार मारूंगी तो ये तैं डक करना, ये वो मनोज साहब ऐसे बोलते थे। समझा सुन के चल गए, बोलते हमको तो पता नहीं चला क्या है, क्या क्या किया इन्होंने, क्या सीन है। मैंने जी आपने इनको मारना है, इसने डक करना है, ऐसा ऐसा फाइट का ये। इनको बोलो हमको हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, हिंदी में बात करें। मैं मनोज साहब उनको तो पता ही चल रहा, और सिख जान गया यार, काम वाम करेंगी मेरे साथ में तो आदत पड़ जाएगी। ऐसे थे मनोज साहब, बहुत बढ़िया आदमी थे, बड़ा मजा आता था, मतलब गुड मैन। एंड आई एम श्योर फिल्म खत्म होने तक दोनों ने पंजाबी सीख ली होगी पंजाबी अच्छे से। हेमा जी तो अभी पंजाब नहीं हो गई ना। हाँ, अब तो अब तो बात ही हाँ अलग जी, है। हेमा जी तो धर्म जी की वाइफ है, जी। तो पंजाबी में बात करती है वो। हम्म। हम भी सत श्री अकाल बोल देते हैं, भाभी जी सत श्री अकाल जी, पैरी पैे जी बोल देते हैं हम। मुश्किल क्या होता है फीमेल एक्टर को फाइट सिखाना या मेल एक्टर को? नहीं, ये फीमेल जो लड़कियां होती हैं, होती तो नाजुक है, लेकिन ये डांसरें होती है, डांस बहुत अच्छा करती है। जैसे माधुरी है, माधुरी के साथ में 2-3 फिल्में की, वो एक्शन वैक्शन जो करती हैं बहुत अच्छा करती है। डांसर लड़कियां हैं, टांग मारना, ये करना वो करना। वो श्रीदेवी के साथ में 4-5 फिल्में की। तो मैं किसी हीरो का नाम नहीं लूंगा, श्रीदेवी ने हीरो से अच्छी फाइट किया, हीरो ने उनकी फाइट करवा दी, बोलता मेरे से अच्छी तो ये फाइट कर रही है। तो एक्चुअली वो कटवा दिया। वो बोलते हैं इनके, मेरे से तो अच्छी ये कर रही है, मैं तो ढीला लग रहा हूँ, इनके सीन करो। फिर हमने बोला रेटिंग में इनके शॉर्ट बोर्ड निकाल दिए, फिर निकाल के डबिंग करवा के फिर उनके शॉट डाले। तो श्रीदेवी तो कमाल है, फाइट वाइट करती थी। थोड़ा और बताइए मुझे श्रीदेवी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसी थी वो, बिकॉज आज वो हमारे पास नहीं है, तो उनकी सिर्फ यादें ही हैं हमारे पास जो हम श्रीदेवी शेयर के कर साथ सकते हैं। मैंने 3-4 फिल्में, 4-5 फिल्में की। जी।
नाकाबंदी की, उसमें बड़ा एक्शन था, वही मैं बता रहा था। हम्म। मान गए अपना, सॉरी, फिर वो फिल्म थी राकेश रोशन जी की, जाग उठा इंसान। हाँ। फिर मैंने गुरु फिल्म की उनके साथ में, एक मद्रास की पिक्चर की थी, रजनीकांत गोविंदा था। फिर मैंने चांद का टुकड़ा की सलमान खान के साथ में। तो लंदन गए थे, तो लंदन में ठंडी बहुत थी। श्री देवी जी ने बेचारी ने एक्शन वैक्शन तो साड़ी पहनी थी, साड़ी। तो मैंने बोला आपको बहुत शौक था, बोलती आप साड़ी पहन के जरा खड़े होके बताइए मुझे। तो अच्छी थी बहुत अच्छी लड़की थी, बड़ी अच्छा हाँ। बिहेव था उनका सबका। हाँ। हेमा जी, जीनत अमान के साथ में बहुत फिल्में की, परवीन भाभी के साथ में, सब लड़कियों के साथ में अच्छा था। अजय देवगन के साथ आपने कुछ किया या नहीं? अजय देवगन के साथ में एक फिल्म मेरे गेस्ट रोल किया था उन्होंने। हम्म। बाकी अजय देवगन तो मेरे सामने पैदा हुआ, हाँ। मैंने उनको गोदी में खिलाया। 15-16 साल का था तब तक तो मैं उनके घर में ही रहा। फिर मैं एक्शन डायरेक्टर बन गया, अभी तक उनके घर में आना जाना है हमारा, बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी इज्जत करता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि वीरू जी तो उनके घर से ही थे। हाँ, वीरू तो जी मेरे साथ में बहुत प्यार करते थे। पहले मेरे को बोला तेरे को मैं हीरो बनाऊंगा, तू बहुत अच्छा लगता है। मैं अनपढ़ था तो मैं फाइटिंग वेटिंग में अच्छा तेज था, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, एक्टिंग वेक्टिंग नहीं आती थी मुझे। तो उनके अरमान पूरे हो गए वीरू जी के, उनका बेटा हीरो बना। और हीरो क्या बना, बहुत बड़ा हीरो बन गया। ओके, ओके। ये जो धर्म जी के साथ मुझे थोड़ा और जानना है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और धर्म जी कुछ के साथ ट्रिविया में जो तो आप शेयर करें। धर्म जी के साथ में तो क्या एक्सपीरियंस, क्या बहुत अच्छा रहा। मैं तो पैदा ही उनके यहाँ हुआ हूँ। मतलब अभी भी लोग समझते मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ, उनका भाई हूँ। तो धर्म जी किसी को मिलाते भी है, ये मेरा कजन है, कजन ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा है, फैमिली रिलेशन है हमारे बहुत अच्छे। उनके रिश्तेदार सारे जानते हैं मुझे, उनकी वाइफ बहुत अच्छा प्यार करती, भाभी जी हमारी। सन्नी के साथ में बहुत दोस्ती है मेरी, बॉबी के साथ में बहुत अच्छा प्यार है। सनी के साथ में मैंने फिल्में 10-12 की, फिल्में एक्शन की। तो बॉर्डर आपने की? बॉर्डर नहीं की मैंने, उनके साथ में की थी अर्जुन की, डकैत की, अच्छा। समुंदर की, वर्दी की, वीरता की, और काफी फिल्मों के बहुत से नाम भी नहीं आते। जी। मिठुन चक्रवर्ती के साथ में 32-33 फिल्में की, वो भी मेरा बहुत दोस्त था। फिर मैं प्रोड्यूसर बना, उसने मुझे मेरी पिक्चर में काम भी किया, मिठुन ने बड़ी कोऑपरेशन की बेचारों ने, बहुत अच्छा रहा। ओके। ये धर्म जी, बॉबी, सनी, अगर इनमें देखा जाए तो बेस्ट आपको फाइट मास्टर कौन दिखता है? उनके किसकी पर्सनालिटी दिखती है जो एकदम रियल फाइट मास्टर दिखता है? लेकिन पाजी पाजी है, जो पाजी का जलवा है किसी का नहीं है। हाँ। धर्म जी का तो इमेज ये है, वो दारा सिंह को ही मारे, दारा सिंह को बेहोश कर दें। अच्छा, कभी ये ऐसा हुआ है? नहीं, मतलब ऐसा इमेज बना हुआ उनका। हाँ, हाँ। फिर पाजी 15 के साथ में लड़ेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सन्नी का भी गदर, और बॉर्डर के बाद में उनका भी घायल वायल बहुत अच्छी काम है। सन्नी भी बहुत अच्छा है, लेकिन पाजी ऊपर है, धर्म जी ऊपर है। क्या है वो पंप उठाने वाला जो पंप वाला सीन, वो अच्छा सजेशन तो होती ना, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सीन था वो। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, उनके डायलॉग है, भाजी के भी ऐसे बहुत डायलॉग है हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। वो जनरेशन है ना बढ़ते हुए, आगे तो हाँ, सीखेगी ही। नया तो नया शुरू हो ही जाता है। अच्छा, ये बताइए, शेर को तो आपने पराजित कर ही दिया है अपने एक्सपीरियंस से। कभी फाइट सीक्वेंस के दौरान कभी गलती से किसी को आपसे भी लगा है? मुझे लगा तो नहीं है कभी, लेकिन पूरा प्लान करके होता है। लेकिन चोट वोट कभी लग जाती है, कोई गिरता है आदमी, कोई कांच वांच लग जाता है, कभी कुछ ना कोई चोट वोट तो लगती है। किसी का पैर मोच खा जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, कभी कभी होता है, हर रोज नहीं होता है। तो फाइट का काम तो मुश्किल ही है ना। जैसे अमिताभ बच्चन को एक बार हाँ, उनको फाइट लग गया करते था, हुए हाथ लग लग गया गया था था, उनका। और जो काफी आज तक हाँ, वो बहुत, वो एक्चुअली लड़का वो कराटे वराटे करता था, वो कराटे वालों का ना हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, तो रियल मारते ना। हम लोग जो फाइटर है वो तो नकली मारेंगे। तो वो उसने लग गया होगा उनको बेचारे को, तो चोट लग गई। बॉडी डबल का कितना प्रेशर रहता है जब आप परफॉर्म करते हैं तो? बॉबी देओल बहुत अच्छी बॉडी फाइटर। डबल, बॉडी डबल, जब आप बॉडी डबल बॉबी करते मैं जब भी करता था, मैं तो पूरा जोश में रहता था एकदम,
मैं खुद वीरू जी को बोलता था, मैं इधर से आता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो मैं इतना जोश था मेरे में, ऐसे लगता मेरे पैरों में स्प्रिंग बोर्ड लगा हुआ, बहुत अच्छा काम करता था। अभी मुझे लगता मैंने जिंदगी में काम ही नहीं किया, बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा क्यों? नहीं, उम्र की बात होती ना, मैं हाँ। 17-18 साल की उम्र में तो फाइटर बन गया था। ऐसा करंट था, पतला दुबला, हीरोइन का भी डुप्लीकेट करता था मैं। ओ प्लीज प्लीज बताइए कौन सी हीरोइन का डुप्लीकेट आपने किया मैंने है? बिंदु जी का भी डुप्लीकेट किया। बिंदु जी अपनी, हाँ हाँ। उनका एक काफी मैंने प्रेमा नायक की पुरानी हीरोइन होती थी। हाँ। हरियाणा सुल्तान का भी किया, तनुजा जी का डुप्लीकेट किया दो चोर में। अच्छा। को लड़का बनी हुई है पूरी पिक्चर में, तो तनुजा की काफी चौड़ वौड़ देते। मेरी पीठ का चौड़ भी लिया था राज खोसला ने, तो बोलते ये लड़का अच्छा है, इसकी पीठ मैच होती है, ले लो, अच्छा गोरा गोरा है। मेरी पीठ का चौड़, वो वहां पता चलता है धर्म जी को ये लड़की, लड़का नहीं लड़की है। हाँ। पीछे से शॉर्ट जो लिया वो उनका जो था सामान वान, पता चल जाता भाई इसने तो ये लड़की है। तो साड़ी वाड़ी पहननी पड़ी थी कभी आपको? साड़ी नहीं, वो ऐसे थे वो, कपड़े वपड़े पेंट शर्ट ही थी। हाँ हाँ। साड़ी वाला कोई डुप्लीकेट नहीं किया। अच्छा। जब बिग बी का आपने किया था बॉडी डबल, आपने हाँ जी, मेंशन किया बिग बी का, अमिताभ हाँ मैं बच्चन का भी अमिताभ बच्चन का बहुत फिल्मों में किया। कैसे मैच होता था हाइट एंड एवरीथिंग? हाइट का पता नहीं होता था, वो तो हमने तो हवा में ही करना है, जो भी कुछ करना, कैंची मारनी, ड्रॉप किक मारनी, ये वो तो क्लोज उनका होता है, फिर लैंड भी उनकी होती है, हमारा तो बीच में शॉट जाता है। खून पसीना, नटवर लाल, 2 और 2 5, रोटी कपड़ा मकान, सब डुप्लीकेट मैंने की। मनोज साहब का डुप्लीकेट बहुत किया, दिलीप साहब का भी किया मैंने, धर्म जी का बहुत किया, शशि साहब का तो मैंने सीनों में भी डुप्लीकेट किए, गानों में भी बिल्कुल ऐसे करता था जैसे शशि साहब करते थे। 8-10 फिल्मों में मैंने गाने में डांस वांस भी किया शशि साहब का, तो थोड़ा बहुत कर कर लेते थे। बाल बाल भी वैसे बना देते थे। सत्यम शिवम सुंदरम तो मुझे मिली पिक्चर, हमको मिली पिक्चर डुप्लीकेट के लिए। राज साहब ने बोला ये लड़का डुप्लीकेट चुना करता है, शशि कपूर का उसने नाम लिया, तो वो पिक्चर मिली हमको अच्छा। डुप्लीकेट की वजह से। बट कभी दिखता है, सब पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता, लेकिन वो पता चल गया तो फिर काहेगा डुप्लीकेट। सही बात नहीं, आजकल जो शूट्स हो रहे हैं ना, इस पे तो हम ऑफ कोर्स बात करने वाले हैं आगे। कहीं ना कहीं इतना हाई टेक होने के बावजूद भी पता चल जा रहा है। अभी डुप्लीकेट है ना, कम होते हैं अभी, अ, वायरें वायरें लगा के ना, तो जितने अपने हीरो सारे रियल शॉट देते हैं, जैसे कैंची वैंची मारना, ड्रॉप किक मारना भी वायर वायर लगा के हम करवा देते हैं काम को। ऐसे लैंड भी होना, ऊपर से जंप करना, वायर पूरी डाल के ले आते हैं, वो हो जाता है। तो अभी तो काफी हीरो रियल भी करते हैं फाइट वाइट, और जोश भी है लड़कों में। पहले क्या 40-40 फिल्में एक हीरो के पास होती थी, टाइम ही नहीं होता, 2 घंटे इधर, 2 घंटे उधर, 3 राइट घंटे राइट राइट। हाँ, पूरी फाइट डुप्लीकेट के साथ में कर लेते थे, फिर उनके क्लोजअप डालते थे, यूं देखो ये मारा, ये किया, वो किया, इतने में फाइट हो जाती थी। अगर ये नहीं आती तो बोलते ये फाइट मास्टर को काम ही नहीं आता, तो पूरी फाइट करके फिर दूसरे दिन बुलाते थे हीरो को, ये 4-5 क्लोजअप दे दो, बस फाइट खत्म। कभी किसी हीरो ने टेंट्रम दिखाया आपको? नहीं, मुझे नहीं, मेरे तो सारे हीरो बहुत दोस्ती रही, बहुत प्यार देते थे, मैंने फ्रेंडली रहा सबके साथ। मुझे किसी ने कुछ कोई नहीं बोला, कभी ऐसा नहीं बोला। एक तो जो बड़े थे मेरे, बेटा बेटा बोलते रहते, बगड़ बगड़ बड़ा बल, जो मेरे बाकी हम उम्र थे, पाजी पाजी पाजी, वो ऐसे एक धर्म पाजी है, एक वीरू देवगन है, तीसरा मैं पाजी हूँ। मुझे आजकल के जो अभी तक पाजी चलता है, मुझे किसी ने कभी को मास्टर जी नहीं बोला। अच्छा। नहीं तो मास्टर जी होती है, मैं पाजी वाला, बहुत प्यार रहा। तो आप धर्म जी की फैमिली से इतने क्लोज हैं, फैमिली से क्लोज तो छोड़िए, मैं तो बोलती हूँ उनकी फैमिली है एक तरह हाँ से। जी, हाँ जी। तो 100% आपको धर्म जी और हेमा जी की लव स्टोरी पता होगी। नहीं, मुझे इतना नहीं पता उनका, तो इतना नहीं मुझे पता उनका। लव लव फिर भी स्टोरी एक में होता कौन है सा ना, वो शोले के एक टाइम मिले थे। दूसरे पीछे गाने गाते थे वो। नहीं बट शोले के टाइम इतना जो हमको पता है शोले नहीं मैंने फिल्म नहीं की, लेकिन ये पता था उनका प्यार है, ये तो पता था। 1-2 फिल्में भी हमने साथ में की, तो क्लोज थे वो लोग, काफी क्लोज थे। लेकिन शादी वादी कब हुई, कब हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ऐसे आपने काफी सारे ऐसे क्लोज अफेयर्स देखे होंगे ना सेट्स पे, जिनकी शादियां हो गई हैं, अगर उसके नहीं उनके नहीं, बारे में हम बात कर पाए नहीं तो। ऐसे तो नहीं है, ऐसे कौन से वो हाथ पकड़ के घूमते रहते थे। ऐसे सीन वीन में जो होता है थोड़ा
8-10 दिन समझ लो आप हमारे साथ में रहेंगी, थोड़ा वो हो जाता है। हाँ। तो हीरो हीरोइन भी कभी गाना गाया, कोई रोमांटिक सीन हुआ, कोई तो क्लोज हो ही जाता है उनका, हम्म। दोस्ती वोस्ती हो जाती है अच्छी उनकी। ऐसे कितने लोग आप जानते हैं जो सेट पर क्लोज होके और शादियां हुई हैं? नहीं, शादियां तो हमारे सामने कई हुई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा भाई मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, तू ये नहीं करेगी, वो हमको नहीं पता। वो टंकी वाला सीन नहीं हुआ कुछ भी? टंकी वाला सीन है, लेकिन मैं उसमें नहीं था। हाँ, टंकी वाला ओके ओके। पंजाबी में आपने बहुत सारे काम किए हैं। पंजाबी फिल्में मैंने बहुत फिल्में की, जी। और सभी हिट फिल्में, और मैंने 5-6 पिक्चर में हीरो का काम भी किया। हम्म। वो भी सारी हिट फिल्में हैं। तो फिर वहाँ कोई पैसे वैसे मिलते नहीं थे। मेरे पास 30-40 फिल्में इधर रहती थी हिंदी की, तो मैंने पंजाबी फिल्में ज्यादा की नहीं। फिर एक्शन वैक्शन कर देता हूँ, एक्शन तो अभी भी पंजाबी फिल्मों में करता हूँ, कोई बुला लो तो अच्छा है। और मेरी माँ बोली पंजाबी है, तो मुझे बहुत प्यार है। तो मैं पंजाब जाता हूँ, सारे अपने बहन भाइयों को, यारों दोस्तों को भी मिलाता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ ये पंजाबी पिक्चर मिलती है। लेकिन जो मेरा घर बार बना, जो बच्चों की पढ़ाई उड़ाई, शादियां वादियां की, वो ज्यादा हिंदी पिक्चर में काम आ। ओके ओके ओके। कोई तो ऐसी मूवी थी या कुछ था जहां आपको हीरो से भी ज्यादा पैसे मिले थे? प्लीज जब बताइए उस बारे में, क्या था वो थी एग्जैक्टली? पिक्चर एजेंट विनोद। अच्छा। वो जो महेंद्र संधू हीरो था, वो था 21,000 में। तो 100-150 दिन शूटिंग चली। वो एक्शन पिक्चर थी पूरी, एजेंट विनोद, बड़ी बड़ी हिट फिल्म हुई थी। ऑफ कोर्स। हाँ। तो उसमें सारे काम ही डुप्लीकेट का था, इधर से समर शॉट मारा, इधर से कूद गया, इधर से मोटरसाइकिल, ये आ गया, ये गाड़ी में आ गया। तो उसमें मेरी तकरीबन 1.5 शिफ्ट आती, 1000-1500 रुपया रोज का मिलता था। तो मुझे लगता है उनको 21 में मिला, तो मुझे 70-80 हजार रुपया मिला था उस पिक्चर में। तो महेंद्र संधू भी मेरा भाई है, बड़ा भाई, वही बोलता साला तू तो मेरे से अच्छा तू निकला, पैसे तो मेरे से ज्यादा कमा ले। मैं कहा नाम तो तेरा होगा, मेरा क्या हुआ, मेरे को कौन जानता है। डुप्लीकेट किया, लेकिन है। और भी बहुत फिल्मों में डुप्लीकेट करते थे, पैसे वैसे अच्छे मिलते थे। सबसे मजा किसका डुप्लीकेट करने में आया जो एकदम मजा आ गया होगा? मजा तो मैंने शशि साहब के साथ में। अच्छा, कौन सी मूवी? शशि साहब के साथ में इतनी क्रांति फिल्म की, मैंने रोटी कपड़ा मकान की, बहुत फिल्मों में मैंने उनका डुप्लीकेट, सत्यम शिवम सुंदरम में उनका डुप्लीकेट किया, नाम ही नहीं पता, 20-25 बहुत फिल्में की ज्यादा। हमने। हाँ। तो रेखा के साथ मेरे रोमांटिक सीन भी हुए 2-3 पिक्चरों में। वो डुप्लीकेट के साथ में कर जाते थे। फिर रेखा जी आती थी, मुझे बैठा के शशि कपूर का, आहुति फिल्म थी, परवीन बॉबी के साथ में सीन वीन किए, रोमांटिक सीन भी किए उनके साथ में। जीनत अमान के साथ में भी एक पिक्चर में मैंने रोमांटिक सीन किया, शशि साहब का डुप्लीकेट। क्रांति में भी एक सामने से शॉट लगा हुआ है, तो परवीन बॉबी के साथ में सीन था, बहुत अच्छा था। तो शशि साहब, बॉडी बॉडी मेरी वैसी थी, वाइट वाइट वेट भी मेरा वैसा ही था, बाल वाल भी वैसे बना देते थे, तो अच्छा। तो ये जो रोमांटिक सीन्स होते थे उसमें हाँ जब जी, बॉडी डबल करते थे तो ये वही जाता था फाइनल कट? हाँ जी, हाँ जी। वही। वो तो कटिंग होती ना, इनका क्लोज, इनका क्लोज, इनका क्लोज, हमारा तो बीच में ही ऐसे ही होता, देख लिया ये। मैं तो एक बारी रेखा जी के साथ में सीन कर रहा था, उसने मुझे देखना था, तो मैं बोलते साले तू भी मेरी तरफ देख, जैसे मैं तेरे को देखती हूँ ऐसे रोमांट, मैं देख ही नहीं सका रेखा जी। वो साली ऐसे देख रही थी मुझे, ये जैसे मुझे, तो मैं देख ही नहीं सका ऐसा। हाँ हाँ। ऐसे देखता रहा, लेकिन आंखों में आंखें नहीं डाल सका रेखा जी। थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा ना? नहीं, बड़ा अजीब सा, वो हीरोइन होती है, अगर मैं आंखों में आंखें डालता मैं नहीं हीरो होता। मेरे आप सुपर हीरो थे ना? सुपर हिट होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट ये क्या वजह रहती होंगी सर, जो रोमांटिक सीन क्या होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत ऑकवर्ड, जैसे आपने अभी शेयर किया कि आंखों में आंखें डाल नहीं पाया, तो ये हीरो नहीं आते थे उन सीन्स के लिए, उनका बिजी शेड्यूल रहता था या नहीं करना चाहते थे कभी कोई नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, काम ही इतना होता था, कोई ऐसा नहीं भाई जरूर भाई नहीं आना। अभी 4-4 5-5 शिफ्टें, शशि कपूर 5 शिफ्टें, जितेंद्र 5, धर्मजी 5 शिफ्टें, तो कभी टाइमिंग वाइज गड़बड़ हो जाती, तो मेरा काम ले लो, इनका डुप्लीकेट के साथ में ले लो, फिर उनका डुप्लीकेट मेरा, ये ऐसे ही
चलता आ रहा था, ऐसा ही होता था। ओके। ये रेखा जी वाला जो आपने शेयर किया, प्लीज मुझे बताइए किसी और एक्टर के साथ जो आपने रोमांटिक सीन बॉडी डबल करके आपने किया होगा, उसका कुछ एक्सपीरियंस। ऐसे तो मैंने अपनी नीतू सिंह के साथ में भी एक सीन था, वो बैठी हुई थी, मैं बैठा था, हाथ वाथ पकड़ना था, पकड़ लिया। डांस वांस परवीन बॉबी के साथ में डांस भी किया। तो मेरी बैग थी, वो फ्रंट से आ रही थी, क्रेन शॉट ये वो सारा। वो जैसे शशि साहब करते थे यूं ही मैं नहीं कर, ऐसे कर लेते थे, तो छुटका मुटका तो काम कर लेते थे। कभी किसी हीरोइन पर आपको ऐसा क्रश फील हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं, वो काम काम ही होता है, हीरो हाँ। हीरो नहीं होती है। वो होता है ना कि काम करते करते, जैसे आपने भी मेंशन किया, जब दो लोग एक साथ काम करते हैं ऐसे नहीं, सीक्वेंसेस मेरा होते हैं। कभी ऐसा हुआ कभी नहीं। नहीं। हम तो एक फाइटर का ठप्पा लगा था, फाइटर फाइटर फाइटर, वो यूं हो जाता मामला। तो जैसे मैं प्रोड्यूसर बना, तो थोड़ा लगता है हाँ ये प्रोड्यूसर है भाई, तो थोड़ा ठप्पा ऊपर है, फिर डायरेक्टर बनता है, फिर थोड़ा वो हो जाता है। फाइटर का तो थोड़ा सा यूं ही होता है ना मामला। तो अब ये बताइए कि आपने कहा कि हम पूरे दिन शूट करते थे, दूसरे दिन हीरो हीरो आकर और क्लोज दे देता था, हाँ ऐसा जी। कभी ऐसा फील हुआ कि बॉस पूरा काम हम कर रहे हैं, लेकिन जब थिएटर में मूवी जाती है तो चेहरा तक नहीं दिखता और क्रेडिट तक नहीं मिलता है? नहीं नहीं, वो ऐसा होता नहीं, काम हमारा ऐसा है ना, उस काम के हमको पैसे मिलते थे। मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, तो ये हो गया वो हो गया, कभी ऐसा नहीं। कभी दिमाग में चीज आती नहीं है भाई ये हीरो है हम ऐसे हैं, कभी नहीं। काम उस चीज के पैसे मिलते थे हमको, अपने को उसका ही नशा था, अपना काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। और हीरो बेचारे सारे दोस्त वोस्त थे अपने, बगड़बाजी या बेटा या कुछ भी करके क्या करना है क्या करना है, तो उसमें हमको उसमें ही नशा था, जाके पूछते तो है, ये होता था। आपका प्रोडक्शन हाउस भी आपने खोला? प्रोडक्शन भी की, 4-5 फिल्में बनाई मैंने। गोविंदा के साथ में फिल्म बनाई हलाल की कमाई, तो मिठन दादा के साथ में बनाई परदेसी, मैंने नसरुद्दीन शाह के साथ में फिल्म बनाई सिर उठा के जी, उसमें तो बहुत बड़ी फिल्म हो गई थी। सलमान खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी गेस्ट रोल थे, तो कमाल ही हो गया था। वो पिक्चर चली भी हमारी, सिर उठा के जियो। तो काफ़ी फिल्में बनाई गई, पंजाबी फिल्में बनाई थी, हिंदी बनाई, फिर एक पिक्चर बना बाद में मैंने जिंदा दिल बनाई, इसमें सारा कुछ चला गया मेरा लॉस में। 4 करोड़ रुपया मेरे घर का चले गया, जो जिंदगी में मैंने कमाया था सब गया। उसके बाद में फिल्म बनाने के काबिल नहीं रहा। क्या रीजन था, आपने उसमें रीजन मंथन मतलब किया? पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई बराबर। वो जो हीरो था मद्रास का हीरो था, जब ही आया तो बड़ा गर्म था, 4-5 लोगों ने सहन कर लिया, अच्छा था। वहाँ मद्रास में बड़ा हीरो था वो, यहाँ कोई पिक्चर, एक पिक्चर लगी उनकी, वो सुबह लगी तो सुबह उतर गई, तो हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली थी, असर उसके ऊपर हो गया, हमारी पिक्चर ही नहीं बिकी। फिर जो प्रोड्यूसरों ने डिस्ट्रीब्यूटरों ने ली थी वो भी छोड़ के चले गए, तो इतना नुकसान हुआ। बड़े स्केल पे बनाई थी फिल्म हमने, नदीम शरवण का म्यूजिक था बहुत बड़े, तो शिप ट्रेन ये वो बड़े स्केल पे बनाई थी फिल्म, नहीं चली। अच्छा, जो बहुत सारे स्टिचेस, फ्रैक्चर्स वगैरह फाइट मास्टर की लाइफ में या फाइटर की लाइफ में होते हैं, इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का किस तरह से ध्यान रखा जाता था? ये तो सारा ध्यान फाइट मास्टर को रखना पड़ता है ना। नहीं, अगर मान लीजिए इंजरी हुई या कुछ हुआ है ना, तो प्रोडक्शन हाउस या जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, अगर मैं मॉनेटरी बोलूं पैसे के हिसाब से, किस तरह से हेल्प करते थे और क्या? नहीं, एक तो बजट होता है पिक्चर का, जी। समझ लो मनोज कुमार की फिल्म है, तो उनका बजट जो हमको रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरी करते थे। बहुत से प्रोड्यूसर का बजट नहीं होता था, छोटी पिक्चर होती थी, उनको बोल रहे हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, वो नहीं देते थे। ओके। रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, फिर ठोकना पड़ता था काम, वो तकलीफ होती थी। बहुत से प्रोड्यूसर तो ये होते, डायरेक्टर होते, कल फिल्म सिटी में शूटेंगे, 4 फाइटर लेके आ जाना, क्या काम करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं कुछ, वहां जाके भी ठोक ठूक के आ जाओ, ये हाल होता। अगर किसी की सेट पर एक्सीडेंट होता है या भगवान न करे नहीं रहता है इंसान, डेथ होती है, तो उसका एक फैमिली सपोर्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ ऐसा नहीं, रहता था? प्रोड्यूसर करता है बेचारा, उनकी मदद करता है, लेकिन ये नहीं भाई उनको छोड़ देते हैं, ये वो हमारा एसोसिएशन है वो भी उनकी मदद करता है, फाइटर एसोसिएशन, वो लड़के को पैसे वैसे भी अच्छे दिलाते हैं, ऐसा नहीं भाई उनको छोड़ दो उनको चोट लग गई है, तो वो जितने दिन घर पे रहता है उनको हम पैसे भी दिलाते हैं, प्रोड्यूसर से देते हैं प्रोड्यूसर।
तो बहुत से प्रोड्यूसर छोटे होते, वही मैं बता रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, वो झगड़ा वगड़ा कभी कभी किसी किसी के साथ में तू मैं होती है, नहीं तो प्रोड्यूसरों के साथ में दोस्ती रहती है, डायरेक्टर के साथ में बहुत बढ़िया रहा। हाँ। ओके, अगर 3 जनरेशन की बात करें और आज का जो ये जेन ज़ी वाला सिस्टम आ गया है, आप किस तरह से चेंजेस देखते हैं? अभी आपने भी मेंशन किया कि अब उतना काम नहीं रह गया है, तो एआई के आने से ये तो जो फाइटिंग होता है, जो ग्राफिक्स के थ्रू अब शेर बन जाता है, बाघ बन जाता है, जो भी बन जाता है ना? कैसे चेंजेस आप देखते हैं जब आपने शुरू किया था तब से और अब तक? पहली तो बात है, जो मेरे जितने प्रोड्यूसर थे 25-30 प्रोड्यूसर थे, कोई भी नहीं रहा अभी। कुछ जो भी है जिंदा भी है बेचारे, उनकी फिल्में नहीं बन रही। जैसे हीरो थे मिठुन चक्रवर्ती, बोलते मोहन बगड़ को ले लो, धर्मजी बोलते तो मोहन बगड़ को ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा बोलता मोहन बगड़ को, शशि साहब बोलते मोहन बगड़। ये हीरो का भी थोड़ा अपना अपना होता है, उनके फैड मास्टर फेवरेट होते हैं, डांस मास्टर फेवरेट होते हैं, डायरेक्टर फेवरेट होते हैं, राइटर वो उनको ले लो, हीरोइन फेवरेट होती है, ये इनको वो ऐसे चलता आ रहा है। वो धीरे 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 साइकिल का पहिया ऐसे घूमता है, घूमता घूमता वो। तो फिर डायरेक्टर भी होते थे पहले, मैंने बताया ना, शिबू मित्रा के साथ में, सावन कुमार टक के साथ में बहुत काम किया, 20-25 फिल्में, ईगल फिल्मों के साथ में। तो वो डायरेक्टरों के पास भी काम नहीं है, वो डायरेक्टर भी बेचारे खत्म हो गए, तो अभी ऐसा काम नहीं है। तो आज मैं तो ये नहीं हूँ मैं किसी जाके बोल लूँ मुझे काम दो, ये है तो पहले तो बात, आजकल कोई किसी से बात करके राजी नहीं है, खुश नहीं होते। हाँ बोलिए क्या काम है, उनसे मिल लो, उनसे मिल लो, हम जाते ही नहीं है किसी को मिलने। क्या भगवान की दया से ठीक ठाक रोटी वोटी चल रही है, खुश हैं, हैप्पी हैं। कोई आएगा तो जरूर काम करेंगे, तो यही है बस। अच्छा, जो जिन लोगों ने अपनी लाइफ पहले सिक्योर कर रखी है, जो थोड़ा अगर मैं बोलूँ कि 10 साल पहले जो लोग काम करते थे, उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस दिखते हैं ना, नहीं बहुत से लोग बेचारे जिन्होंने पैसे वैसे नहीं जमा रखे होके, ये वो घर बार, उनका तकलीफ भी होती है। अकेला डांस मास्टर का, सॉरी हेड मास्टर का नहीं, डांस मास्टर एक्टर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, उनका घर बड़ी मुश्किल से चलता है। तो फिल्म लाइन थोड़ी सी जब भी काम वाम नहीं मिलता था, थोड़ा आदमी तो हिल जाता है, लेकिन थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। हर दिन एक साथ में एक जैसे नहीं रहते, थोड़ा अपने आप को ठीक ठाक रखो। और ना ये चीजें बहुत ज्यादा पता नहीं चलती थी, लेकिन कोविड के दौरान जब काम बंद हो गया था तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे एक्टर्स एकदम हेल्पलेस थे और उनके पास बिल्कुल भी सोर्स नहीं था इनकम का। अभी हम सुधीर दलवी जो उनका जो खबर आई थी, सबके साथ में होता आ रहा है। हाँ, इलाज तक के पैसे नहीं है। नहीं होते। सरोजी कितनी बड़ी डांस डायरेक्टर थी, उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके पास भी पैसे नहीं थे। और कितनी मिसालें, भारत भूषण जी इतने बड़े हीरो, प्रदीप कुमार जी इतने बड़े हीरो, और भी बहुत से लोग हैं अभी भी। तो अभी भी लोग हैं ऐसे जिनके पास काम वाम नहीं है, घर बार मुश्किल से चलता है, तो तकलीफ तो होती है। अच्छा, अब ना जो आपने टर्म्स यूज किए, कैची, ये वो, जरा प्लीज बताइए वो क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या होता है, क्या कैची क्या होती है? अभी तो मैं घर पे तो मांग नहीं पता चला हमको मांगना पड़ेगा यहाँ से, स्टिचेस आ जाएंगे हमारे। आप देखो, आप फिल्म लाइन को अच्छी तरह जानती है, वही जो ऐसे उड़ के कैंची मारनी हवा में, मतलब ऐसे लड़का उड़ेगा, हीरो ने इतना शॉट दे दिया, और दूसरा लड़का थोड़ा कैमरा लो एंगल रखेंगे या ऐसे रखेंगे, उसने यहाँ तक जाना है, अच्छा, उसने फिर गिरा देना, फिर जैसे गिराए नीचे, फिर हीरो का क्लोज आ जाएगा। तो उसको वही होता है, समर शॉट मारना तो समर शॉट मार देना है, ऊपर से जम मारना, कैमरा एंगल ही ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता कौन कौन आया नहीं। घोड़े से गिरना, घोड़े को गिराना, वो सारा ही। घोड़े से आप गिरे होंगे ना रियल में? बहुत बारी गिरा घोड़े से। तो स्टिचेस आई थी, फ्रैक्चर्स भी हुए थे कभी आपको? प्रैक्टिस घोड़े की क्या प्रैक्टिस से होती है? नहीं फ्रैक्चर कभी मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे झटके वटके बहुत लगे हैं, कमर अभी भी कमर कभी दर्द करती है। अच्छा, ओके। कांच बहुत लगे मुझे, पूरा मेरा ये हाथ वाथ सारे गड़बड़ है। तो कोई ये सेफ्टी नहीं लगा रहता था जब? सेफ्टी क्या होती, कांच के अंदर तो घुसना ही घुसना है, कोई सेफ्टी नहीं। नथिंग, आंखों के लिए भी कुछ नहीं? वो थोड़ा सा यूं कर लेते हैं आंखें बंद करके, ठीक है, वो तो भगवान भी देखता है भाई, इनको बचाओ,
इतना बच्चे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनकी आंखों नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुका है, इतनी सारी नई चीजें आ गई हैं, फिर भी हम्म, देखिए जितनी आपने फिल्मों के नाम लिए ना, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो भूल नहीं पाते हैं हम लोग, है ना? चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, क्रांति हो, या फिर कितनी भी। बट आजकल फिल्में क्या हो रहा है, रिलीज हो रही हैं, अगले हफ्ते लोग भूल जा रहे हैं कि लास्ट वीक कौन सी मूवी रिलीज हुई थी। पहली तो बात, आजकल स्टोरी नहीं अच्छी होती फिल्म की। हम्म। स्टोरी नहीं अच्छी होती, ना म्यूजिक अच्छा है आजकल। पहले एक म्यूजिक के ऊपर पिक्चर चल जाती थी, एक गाना हिट कर देता था। हम्म। तो अभी वो ऐसा है नहीं, कहानी वानी भी ऐसे कोई खास नहीं है, तो फिल्में अच्छी बनती, इतनी बढ़िया नहीं बनती। जो एक आधी चल जाती तो ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते में दम तोड़ देती है। जैसे होता है ना, ये 200 वीक चल गई, गोल्डन जुबली हो गई, सिल्वर जुबली। मेरे पास कितनी 70-80 तो ट्रॉफियां थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। आजकल तो कोई चलती ही नहीं है, ट्रॉफी वॉफी का खत्म ही हो गया मामला। वो बात नहीं है, फिल्में अच्छी बनेंगी तो अभी भी चलेंगी, लेकिन नहीं, अच्छी नहीं बनती। सलमान खान के ऊपर काफी विवाद आ गया था जब अभिनव कश्यप ने उनकी बॉडी वॉडी को लेकर बहुत कुछ बोल दिया कि वो तो ऐसे लोग बस बोलते रहते। सलमान खान बहुत बढ़िया आदमी है, मैंने उनके साथ में काम किया है, मेरी पिक्चर में भी गेस्ट रोल किया था। उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, उसने काम करके चला गया। फिर मैं दूसरे दिन फिर बोला, मैं कहा मजा नहीं आया मुझे, तो थोड़ा और काम चाहिए। बोला पाजी चलो, जा रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है। मतलब ऐसे मजाक भी इतना करता है, जैसे लगता है सीरियस हो, लेकिन अंदर से मजाक करता रहता है। संजय दत्त भी ऐसा ही है। तो ये सारे लड़के बहुत बढ़िया है। शाहरुख के साथ कुछ शेयर करेंगे प्लीज। शाहरुख के साथ में मैंने पहली फिल्म की थी चमत्कार। हाँ। उसमें एक्शन वैक्शन नहीं इतना था, लेकिन थोड़ा उल्टा सीधे शॉट थे। तो लेकिन शाहरुख खान की एक बात ही बिल्कुल नया था, जो उनको बोलते थे ऐसे करना कर देता था वो। अच्छा। कमाल था। मैंने उनको असिस्टेंट बोलता, असिस्टेंट क्या करना है ये, तो मुझे आके बोलता। फिर राम जाने की, राम जाने में तो स्टार बड़ा हो गया था, लेकिन उसमें भी मैं असिस्टेंट बोलता, असिस्टेंट करके बताओ भाई क्या है क्या नहीं। तो इतना कॉपरेशन किया उसने। उसने कभी डुप्लीकेट शॉट ही नहीं, खुद ही लगा रहता था। अच्छा। राम जाने देखना कभी फिल्म, देखा है मैंने ये मूवी। कमाल उसने काम किया था, बहुत बढ़िया था। लेकिन मैंने ज्यादा काम नहीं किया उनके साथ। अभी मिलते जुलते हैं, बड़े गले वाले लगते मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं लोग। मैंने तो पहले ही बोला, मेरे साथ में सब हीरो जितने भी थे सब दोस्त रहे हैं। जो बड़े भाई है, बड़े भाई जैसे दत्त साहब, राजेंद्र कुमार, धर्म जी, सब बहुत प्यार दिया। आमिर खान का कोई एक्सपीरियंस? आमिर खान के साथ नहीं में मैंने किया। काम नहीं किया, लेकिन मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा। बड़ा प्यार से मिलेगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन काम नहीं किया। ओके। ओके। अच्छा, जाते जाते ये जानना चाहूंगी कि कोई ये जेनजी में कोई एक्टर जिसके साथ आप चाहेंगे कि आप उनको फाइट सीक्वेंस सिखा पाए। सिखा क्या करना है, जो आएगा तो फाइट वाइट करवा देंगे उनके फिर भी साथ। किसी का आपने सारे जनरेशन को सिखाया है, तो किसी के बेटे को आप सिखाना चाहेंगे? जो भी होगा करेंगे, फाइट वाइट करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। जो भी लड़का आएगा बढ़िया से बढ़िया करेंगे। अक्षय कुमार भी नया नया आया था, पहली फिल्म मैंने की सुगंध। अच्छा। आप देख लो अक्षय कुमार की फिल्म, अभी तक याद करते हैं लोग, बहुत अच्छा था। और भी बहुत से हीरो के साथ में सिखाई फाइट वाइट। तो जो भी आएगा करेंगे काम वाम। अभी भी जोश है अपने में, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी कांच वाच टूट सकते हैं। हाँ हाँ, सारा कुछ होगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिला। चलो, सबसे अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।